अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फ़ल्यस्तन्न बिमन क़द मात फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फ़ितना उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मा अबर्रहा क़ुलूबन व अअमक़ इल्मन व अअमक़हा इल्मा इला आखिरिल औ कमा क़ाल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और अज़ीज़ दोस्तों, आप हज़रात शुरुआत ही से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत, उनके फ़ज़ाइल और आज के इस दौर के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ बकवास की जा रही हैं उसको समाअत फरमा रहे थे। एक ईमान वाले का ईमान ही सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत और उनकी अक़ीदत पर है। अगर उनके बारे में दिल के अंदर शुकूक पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए, बदगुमानी पैदा हो जाए या किसी तरह की कोई खलिश दिलों के अंदर आ जाए तो ऐसा आदमी ईमान से ख़ारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। फिर आज के इस दौर के अंदर जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं वो सुनने के लायक नहीं होती। ऐसे दौर के अंदर भी अहले सुन्नत वल जमात में से बहुत से ऐसे नौजवान मिलेंगे जो ऐसे लोगों के बयानात को, तकरीरों को सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जो सहाबे किराम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और अजिल्ले सहाबे किराम के ईमान को भी वो साबित नहीं करते और गोया अजिल्ले सहाबे किराम को वो मोमिन नहीं गर्दानते। उनके बयानात को सुनते हैं और सुनने के बाद वो इस तरीके से उनके सामने पेश करते हैं कि जो आदमी दूररस नहीं होता और सतही बात को सिर्फ सुनता है वो सुनकर मुतासिर हो जाता है और बहुत से नौजवान अहले सुन्नत वल जमात से निकल जाते हैं और दायरे इस्लाम से ख़ारिज होकर दोस्ती जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसलिए इस दौर के अंदर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की फ़जीलत, उनके ईमान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, कुरान पाक की गवाही को बयान करना और सुनना ये इंतहाई ज़रूरी है ताकि हमारा नौजवान तबका ये जान सके कि हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दुनिया के अंदर अम्बिया किराम के बाद इस जमात को सबसे मुक़द्दस
और सबसे अफजल जो जानते हैं, यूं ही नहीं जानते बल्कि इसकी एक बुनियाद है। कुरान बुनियाद है, हदीस बुनियाद है, जो मुसलमानों की असल शय है। अगर कुरान और हदीस को आदमी छोड़ दे और इसका इनकार कर बैठे तो वो मुसलमान नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ईमान वाला करार दिया है, उनके ईमान को मेयार करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर सहाबा किराम के ईमान को की गवाही दी है, जिससे मालूम होता है कि ये जमात वो जमात है जो बरगुज़ीदा जमात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुंतखब फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात फ़इन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना। जो शख्स दुनिया के अंदर इक़्तिदा करना चाहता है, पैरवी करना चाहता है, तो उन लोगों की पैरवी कर ले जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। क्यों? इसलिए कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके ऊपर अब कोई फितना नहीं आ सकता। फिर इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया है। इख्तारहुम लिसुहबति नबीही वली इक़ामति दीनिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपने नबी की सोहबत के लिए, मईयत के लिए, सहाबियत का शर्फ बख्शने के लिए अल्लाह ने इनका इंतखाब फरमाया है, और दीन को कायम करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुक़द्दस जमात का इंतखाब फरमाया है। लिहाजा अगर इस मुक़द्दस जमात के सिलसिले में कोई लबकुशाई करे तो उस वक्त एक ईमान वाले का कान इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि वो इस बात को सुने, चाहे सोशल मीडिया ही पर क्यों ना हो। आदमी इन चीज़ों के सुनने से एहतिराज़ करे, बचे, क्योंकि गलत बात जब कान के अंदर बार बार पड़ती है तो आदमी को शक के अंदर मुब्तला कर देती है। इसलिए बिल्कुलिया अपने आप से, बिल्कुलिया इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और अगर कोई बात हमारे दिल के अंदर आ जाए तो ये चूँकि ईमान का मसला होता है, नमाज के अंदर कोई कराहत का मसला नहीं है कि हमने ये कर लिया तो हमारी नमाज मकरूह हुई या नहीं हुई। ये मसला ऐसा है कि आदमी मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए इतने नाजुक और हसास मसले के अंदर अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए तो फ़ौरन आदमी को माहिर उलमा के पास जाना चाहिए और अपने दिल के अंदर आने वाले ख़यालात का इजहार करना चाहिए और उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए उस बीमारी का इलाज करना शुरू कर दें और सोशल मीडिया पर वो बीमारी बढ़ते बढ़ते एक दिन कैंसर बन जाए, फिर कैंसर का इलाज दुनिया के अंदर तजवीज़ नहीं किया गया और आदमी इस कैंसर के ज़रिए दुनिया से नहीं जाएगा बल्कि ईमान से चला जाएगा, फिर उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सिलसिले में एक तरतीब है। आम तौर से सहाबा किराम इरशाद फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुमार करते थे। उसके बाद अबू बकर को, फिर उस्मान को, फिर अली को रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। आम तौर से रिवायात के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से ये बात मिलती है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबा किराम के अंदर जो फ़रक़ मरातिब थे उसके अंदर सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझा करते थे। ये खुलफ़ाए राशिदीन थे जो जिस तरतीब के ऊपर खिलाफत हुई है उस तरतीब पर हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर समझा करते थे। अब वो सहाबा किराम
जो खुलफाए राशिदीन हैं इनकी मुस्तकिल फ़जीलत अहादीस के अंदर ज़िक्र की गई। हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर हदीस है जिसके अंदर वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा में खुतबा दिया और आपने जब खुतबा दिया तो ऐसा खुतबा दिया ज़राफ़तिल उयून, आँखों से आंसू जारी हो गए, दिल हमारे लरस गए, ऐसा लगता था जैसा कि कोई आखिरी वसीयत कर रहा है और ये आखिरी खुतबा है। उस वक्त एक साहब ने जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि जैसा ये कोई जाने वाला खुतबा दे रहा है, वसीयत कर रहा है, ऐसा लगता है, आप हमें कुछ वसीयत फरमा दीजिए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सिलसिले में इरशाद फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि उस ज़माने के अंदर जब इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो उस ज़माने के अंदर तुम मेरी सुन्नत को पकड़ो और मेरे सहाबे किराम की सुन्नत को पकड़ो जो खुलफाए राशिदीन हैं और हिदायत याफ्ता हैं, जिनको नबी हिदायत याफ्ता कहे। जाहिर सी बात है कि जब नबी की ज़ुबानी जिनको हिदायत की सर्टिफिकेट मिल गई, अब हमें आज के इस दौर के अंदर जो लोग हिदायत और ईमान को तकसीम कर रहे हैं, ईमान को छीन रहे हैं, ईमान वाला बना रहे हैं, हमें उनसे ईमान की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को अल्लाह ईमान वाला कह रहा है, अगर किसी को कुरान के अंदर मोमिन कहा गया, अगर किसी को नबी ईमान वाला कह रहा है, आज के इस दौर के अंदर अगर कोई कहता है कि हम उनको मुसलमान नहीं मानते तो वो ना माने, वो उनका अपना मसला है। हम मानते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको ईमान वाला कहा है, रसूल ने उनको ईमान वाला कहा है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था, जब एक हैरत का वाक़या, एक हैरत की चीज़ पेश आई थी कि किसी जानवर ने तकल्लुम कर दिया, गुफ्तगू कर दी, तो सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई कि क्या ये जानवर भी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ जानवर भी गुफ्तगू करता है, अना उमिन व अबू बकरीन। हालांकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त मौजूद नहीं थे, इस पर मैं भी ईमान रखता हूँ और अबू बकर भी इस पर ईमान रखते हैं। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उस वाक़ये के वक्त मौजूद नहीं थे। बेशुमार वाक़यात हैं जिससे ये बात साबित होती है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो मुक़द्दस जमात है जिसके ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेयार करार दिया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर तुम ईमान ले आए जैसे कि ये सहाबे किराम ईमान ले आए तब तो तुम हिदायत याफ्ता हो, राह रास्त पर हो। सहाबे किराम के ईमान को मेयार करार दिया गया। इनके अंदर जो फ़रक़ तरतीब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल, अम्बिया किराम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ आयात के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को ज़िक्र फरमाया है। जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे यानी जहन्नम से बचाएगा जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकी कहे, अत्क़ा बताए, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, दुनिया के अंदर चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, हम तो ईमान वाले होने की बुनियाद पर उसको मुत्तकी ही कहेंगे, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुत्तकी कहा। युती मालहु यतज़क्का, वो अपने माल को देता है और तस्किया हासिल करता है। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल को इस दीन के लिए लगा दिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके वाक़े को आप हज़रात ने सुना होगा, कितनी सख्त ईज़ा उनको पहुँचाई जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल से उनको ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को ना देने की कसम खा ली। वाक़या ये हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफ़िकीन ने और कुछ लोगों ने तोहमत लगाई थी।
उस वक्त कुछ भोले भाले मुसलमान भी इस तोहमत के अंदर शरीक हो गए, और उसके अंदर कुछ वो लोग भी थे जिनकी किफ़ालत और जिनके ऊपर खर्च हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यह ख़बर लगी तो उन्होंने ये कसम खा ली कि अब उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। कुरान पाक के अंदर आयत नाजिल हो गई, वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति अन यु'तू लिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, के कसम न खाएं फ़ज़ीलत वाले। देखिए, उलुल फ़ज़्ल से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ीलत वाला बनाए, बतलाए। क्या बाद में अगर कोई उनकी शान के अंदर गुस्ताखी करे और कोई इस बात का मुतालबा करे कि पहले तुम अबू बकर के ईमान को साबित करो, तो ये वो गुस्ताखी कर रहे हैं, वो बदनसीब हैं, वो अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़ज़ीलत वाला कह दिया, हम उनको फ़ज़ल वाला मान रहे हैं, फ़ज़ीलत वाला मान रहे हैं। मुतअद्दिद आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ीलत इरशाद फरमाई है और उनके फ़ज़ल का तज़किरा फरमाया है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर मैंने जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया, हमने सारे लोगों के एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के कि इनके एहसान का बदला अल्लाह देगा। दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन, कि अगर मैं दुनिया के अंदर किसी को खलील बनाता तो हज़रत अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन तुम्हारे साथी का एक खलील मौजूद है, अल्लाह है, लिहाजा मैं दुनिया के अंदर किसी को खलील नहीं बनाता। मुतअद्दिद मौके के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और उनकी फ़ज़ीलत इरशाद फरमाई है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि जब कोई ईमान नहीं लाया था, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बग़ैर चून चरा के ईमान लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दावत पेश की, आपने ताअम्मुल नहीं किया, सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वाक़े को भी याद कीजिए जब मेराज का वाक़या था कि उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, अगर कोई ये दावा करे कि वो रात के वक्त यहाँ से गया, सातों आसमान की सैर की, बैतुल मक़दिस गया, सातों आसमान की सैर की, जन्नत जहन्नम की सैर की, फिर वो वापस चला आया, क्या इस बात को मान लोगे? तो कहा यह मुमकिन तो नहीं। कहा यही तुम्हारे साथी कहते हैं। कहा अगर वो कह रहे हैं तब तो सच है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया। अबू बकर सिद्दीक़ यानी हर हाल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त के कायल थे। जब कोई नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के मौके पर उस जगह वो मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कभी आगे चलते थे ताकि दुश्मन आपके को तकलीफ़ देने के लिए आगे मौजूद ना हो, कभी पीछे से हिफाजत करते थे। हर तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के अंदर लगे हुए थे। ये मकाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था और आप शदीद बीमार थे, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, कि अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को वो नमाज़ पढ़ाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मुसल्ला पर इमामत की ज़िम्मेदारी देने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, उस वक्त सहाबा किराम के हवास बाख्ता हो जाते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, चेहरे अनवर से कपड़े को हटाते हैं, बोसा लेते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर जाते हैं,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलील क़द्र साहबी ये कह रहा था, अगर कोई ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो मैं उसके सर को कलम कर दूंगा। ये तो अपने रब से मुलाकात के लिए गए हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर अपने रब से मुलाकात के लिए गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, जिसके अंदर सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ी तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि ये आयत आज नाजिल हुई है। हमारे जहन से ये आयत इससे पहले लगता है निकल गई थी कि इसके अंदर इरशाद फरमाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो वो सुन ले अल्लाह ज़िंदा है, और जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरे रसूल ही तो हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ इन माता औ क़ुतिला, क्या अगर वो मर जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम अपने पाँव के बल पीछे लौट जाओगे, यानी शिर्क में दोबारा दाखिल हो जाओगे। उस ज़माने के अंदर सहाबा किराम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाला है। सहाबा किराम इसका एतराफ़ करते थे कि हुजूर के ज़माने के अंदर जब इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की सूरत नाजिल हुई तो सब सहाबा किराम बड़े खुश थे कि ये तो बशारत दी जा रही है कि लोग इस्लाम के अंदर जुक दर जुक दाखिल हो रहे हैं। लेकिन एक साहब थे कि वो बैठे रो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछा, ऐसा क्यों है? कहा कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि अब इस्लाम को गलबा हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया, इस वजह से हम रो रहे हैं। सहाबे किराम इरशाद फरमाते हैं, फ़कान अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलमना, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम में सबसे बड़े आलिम थे, यानी जो और लोग नहीं समझ सके वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इमामत के फ़राइज़ पर मुकर्रर फरमाया, आपके इस दुनिया से जाने के बाद हालात को संभालने के लिए मिंबर पर जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जो खुतबा दिया उससे लोगों को ढारस बंदी। उस ज़माने के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो एक मसला आया था खिलाफत का, जिसके सिलसिले में लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खिलाफत गसब कर ली थी, ज़बरदस्ती खलीफा बन गए थे। किताबों के अंदर इसका वाक़या बड़ी तफसील से आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजीज़ व तकफ़ीन के अंदर लोग मशगूल थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और आपके घराने के लोग, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी उस जगह मौजूद थे। एक साहब आए, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि उमर, अंसार एक जगह जमा है सक़ीफ़े बनी साइदा के अंदर, और हमें ये अंदेशा लग रहा है कि मुसलमानों के अंदर बड़ा इंतशार हो जाएगा, इसलिए आप फ़ौरन चलिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हम एक अहम काम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है, अभी नहीं जा सकते। उन्होंने इसरार किया, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तैयार हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से कहा, उन्होंने भी पहले माज़रत की, लेकिन फिर मसले की संगीनी को देखते हुए वो भी वहाँ से चले गए कि घर के लोग तजीज़ व तकफ़ीन के ज़्यादा हक़दार होते हैं। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, ये तीनों हज़रात उस जगह चले गए जहाँ पर अंसार उस जगह पर मौजूद थे, और वहाँ पर वो लोग
अपनी एक नशिस्त मुनक़िद किए हुए थे जिसके अंदर अंसार के फ़ज़ाइल को ज़िक्र किया जा रहा था, और उन्होंने ये तय कर लिया था कि एक अंसार में से अमीर होगा, खलीफा होगा, और उन्होंने साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम को तय कर लिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये हज़रात जब बैठे वहाँ पर पहुँचे तो देखा मामला बहुत संगीन था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के सामने फ़ज़ाइल को, अंसार के फ़ज़ाइल को, मुहाजिरीन के फ़ज़ाइल को ज़िक्र फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर ज़िक्र फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि खलीफा जो होगा वो कुरैश का होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इसको ज़िक्र फरमाया तो उसके बाद उनकी जानिब से मुतालबा आया कि एक अमीर हम में से हो और एक अमीर कुरैश में से हो। बहरहाल बहुत देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को समझाते रहे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर और अबू उबैदा ये दो सहाबा मौजूद हैं, इनमें से जिसको कहो मैं तुम्हारे सामने बैअत करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें सबसे अफजल हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा ऐ अबू बकर आप हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ पर बैअत करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे बैअत की, हज़रत उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैअत की, और दूसरे मुहाजिरीन जो मौजूद थे उन्होंने बैअत की। फिर उसके बाद धीरे धीरे तमाम अंसार ने बैअत कर ली। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपकी तजीज़ व तकफ़ीर नहीं हुई है, उससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यहाँ पर बैअत हो जाती है। और आम तौर से बैअत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर हो जाती है। और एक बहुत बड़ा इंतशार जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हो सकता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहुँचने की बुनियाद पर पहले से कोई मुनज़्ज़म प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। वो एक इंतशार ना हो, इस्लाम का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए वो उस जगह पहुँचे थे। हालात ऐसे बन गए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत की। फिर उसके बाद तमाम अंसार और तमाम मुहाजिरीन जो उस जगह मौजूद थे उन्होंने बैअत की। फिर उसके बाद अगले दिन मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, और आम तौर से लोगों ने, मुहाजिरीन और अंसार जो उस जगह मौजूद नहीं थे, उन लोगों ने बैअत कर ली। यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन लोगों के सिलसिले में गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। पहले दिन जो उस जगह नहीं पहुँचे थे, उस सिलसिले में ये कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साजिश के तहत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सक़ीफ़े बनी साइदा के अंदर नहीं लेकर गए। हालांकि आपको बताया गया कि उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर सब लोग मशगूल थे, और घर वाले का ज़्यादा हक़ बनता है कि वो उसके अंदर मशगूल रहें। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे घर के लोग उस जगह मौजूद थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह खलीफा बनने के लिए नहीं गए थे, वहाँ पर मुसलमानों के इंतशार को ख़त्म करने के लिए गए थे। लिहाजा गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ साजिश की। सहाबा किराम अबर्रुहा क़ुलूबन, उनके दिल बिल्कुल साफ़ थे, आईने की तरह साफ़ थे, उनके दिल के अंदर किसी की जानिब से कोई कुदरत नहीं थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बिल्कुल दिल के साफ़ थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी गवाही देते हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जब मस्जिद के अंदर नज़र नहीं आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अली नज़र नहीं आ रहे हैं। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत की। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे, उनको बुलाया गया, वो नज़र नहीं आ रहे थे, उन्होंने बैअत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर सहाबा किराम ने बैअत कर ली। ये एक इजमाई बैअत थी, यानी पूरी उम्मत का इजमा है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ऊपर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद हैं। लिहाजा एक अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मानता है, बरहक खलीफा समझता है, और जो दूसरी चीज़ें गैरों की तरफ से शक के अंदर डाली जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजमाई तौर से खलीफा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के अंदर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुईन और मददगार थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना काम लिया। मुख्तसर सी खिलाफत, 2 साल चंद महीने, लेकिन इसके अंदर कितना काम हुआ। एक तो वो लश्कर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी के अंदर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में रवाना किया था, लेकिन अभी वो रवाना नहीं हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक तो इस लश्कर के रवानगी का मसला, दूसरी तरफ मुद्दईयान नबूवत पैदा हो गए, झूठी नबूवत का दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक औरत और एक और, 3 मुद्दईयान नबूवत उस ज़माने के अंदर पैदा हो गए। तीसरा फितना मानिईन ज़कात का, जो ज़कात का इनकार करने वाले हो गए। उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर मौजूद है, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम, कि ए नबी आप इनसे इनके मालों की ज़कात लिया कीजिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास था, आप इस दुनिया से चले गए, अब हम माल की ज़कात नहीं देंगे। ऐसे दौर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबात कदमी देखिए कि लोग ये मशवरा दे रहे थे कि आप उसामा इब्न ज़ैद के लश्कर को रोक लीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, जिस लश्कर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर रवाना किया है, मैं उस लश्कर को रोक नहीं सकता। चुनांचे उस लश्कर को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवाना फरमाया और कहा, अगर मदीना के खून खूनखान दरिंदे अज़वाज मुताहरात की लाश को नोच डाले, ये तो मैं कबूल कर सकता हूँ, लेकिन इसको कबूल नहीं कर सकता कि जिस लश्कर को नबी ने रवाना किया है हम उस लश्कर को रोक दें। चुनांचे वो लश्कर रवाना कर दिया गया और उसका असर ये हुआ कि दूर दराज के ममालिक मरऊब हो गए। ये लश्कर बहुत जल्द फ़ातह बनकर और बहुत गनीमत के साथ मदीना तैयबा वापस आया। मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबले के लिए भी लश्कर रवाना हुआ। मानिईन ज़कात, इनसे मुकाबले के लिए लोग कह रहे थे कि अभी आप इनसे तारुज़ ना कीजिए, क्योंकि ये कलमे का भी इकरार करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सिर्फ ज़कात नहीं देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये लोग उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व युक़ीमुस्सलाह व यूतुज़्ज़का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क़िताल करूं, यहाँ तक कि वो लोग कलमे का इकरार करें और नमाज को कायम करें और ज़कात को अदा करें। जो शख्स भी नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा मैं उनसे क़िताल करूँगा, हत्ता कि अगर एक रस्सी जिसको वो ज़कात के तौर पर दिया करते थे, अगर उसका भी वो इनकार करेंगे तो मैं उससे मुकाबले के लिए लश्कर को रवाना करूँगा।
ये हज़रत तन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस थी, जो उस ज़माने के अंदर उन्होंने दीन को जमाए रखा और उस ज़माने के अंदर दीन के ऊपर साबित कदम खुद भी रहे और सहाबा किराम के अंदर हौसला भी पैदा हुआ और दीन का रौब दूसरे ममालिक के ऊपर इस्लाम और मुसलमानों का रौब पहुंचा। इस खलीफा राशिद को मुत्तहम करना या किसी तरह की तोहमत लगाना, जाहिर सी बात है कि वो वही कर सकता है जिसका दिल बिल्कुल सियाह हो चुका हो, जिसका दिल ईमान से खाली हो। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ये तोहमत लगाई जाती है कि इन्होंने फ़िदक के माल को गस्ब कर लिया था। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फ़िदक का मसला उछाला जाता है, जिसके अंदर वो बदतमीज़ी करता है और कहता है कि फ़िदक ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक़ था, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ुबिल्लाह उसको गस्ब कर लिया, उमर ने भी गस्ब कर लिया, उस्मान ने भी गस्ब कर लिया। इनके ऊपर इस तरीके की तोहमत लगाई जाती है। हालांकि फ़िदक जो ग़ज़वा खैबर हुआ है उस मौके पर खैबर का किला फ़तह हुआ है जो जंग के ज़रिए, और कुछ हिस्से बग़ैर जंग के फ़तह हुए थे। उसमें से एक जगह फ़िदक का बाग भी था। फ़िदक के अंदर मामला ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने के अंदर फ़िदक को अहले बैत के ऊपर खर्च फरमाते थे और उसके बाद जो बच जाता था वो आम मोमिनीन के ऊपर सदका हो जाता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आईं और कहा कि फ़िदक का बाग ये मेरे वालिद का हिस्सा है, आप विरासत के अंदर हमें इसको दे दीजिए, जो हमारा हिस्सा बनता है आप उसको दे दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा कोई बात नहीं, फ़िदक का जो हिस्सा है बेशक तेरे बाप का यानी हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान है वो सुन लो। आपने इरशाद फरमाया नहनु माशरल अंबिया ला नूरिस वला नूरस मा तरकनाहु सदका, कि हम अंबिया की जमात जो छोड़ जाते हैं उसके अंदर वरासत जारी नहीं होती, उसके अंदर कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस चली गई। अब इसके ज़रिए वो ये शक पैदा करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज़ होकर वापस चली गई, फिर पूरी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू नहीं की। अब ये सोचिए कि वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके दिल के अंदर अपने वालिद से कितनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाया और कुछ इरशाद फरमाया, वो रोने लगी। फिर कुछ देर के बाद कुछ और कहा तो वो हंसने लगी। बाद में गालिबन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि वो क्या बात थी। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, तो इस गम और इफ्तिराक की वजह से मुझे रोना आ गया, लेकिन बाद में इरशाद फरमाया कि तुम मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी, इसकी बुनियाद पर मुझे हंसी आ गई। जो अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करती थी, तो क्या जब उनके दिल के अंदर एक बात आई, गालिबन वो हदीस उनके जहन के अंदर नहीं रही होगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मीरास का मुतालबा किया था। जब उन्होंने अपने वालिद की यह हदीस सुन ली तो फिर उसके बाद उन्होंने
इस मीरास के मुतालबे से बरात ज़ाहिर कर दी और वो वापस चली आई कि हमारा मुतालबा ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे नबी का, हमारे वालिद का ये फरमान है कि हम जो छोड़ कर जाते हैं वो मीरास नहीं होता। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इसके अंदर जो तेरे वालिद का मामला था मैं वही करूँगा, यानी इसके अंदर से साल भर का खर्चा जो अहले बैत का दिया जाता था दूंगा, फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये मामूल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी था और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी था, यानी इसी चीज़ को उन्होंने बाकी रखा। इसकी बुनियाद पर ये दिल के अंदर शक पैदा किया जाता है कि वो नाराज़ होकर चली गई, हालांकि कहीं ये बात नहीं मिलती कि वो नाराज़ होकर चली गई। रही बात ना बात करने की, तो उसकी तो ये कोई उनकी महरम तो थी नहीं कि वो उनसे गुफ्तगू करेंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महरम नहीं थी कि वो उनसे बेमहाबा गुफ्तगू फरमाते। मौका ना मिला हो बात करने का, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं कि इसके बाद उनसे बात करने की नौबत ना आई हो, क्योंकि वो उसके बाद सिर्फ़ 6 महीना ज़िंदा रही हैं और बीमार हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर हो सकता है कि मौका ना मिला हो गुफ्तगू करने की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा किराम के सिलसिले में तशकीक के अंदर मुब्तला किया जाता है। फिर हमारा नौजवान ईमान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि सहाबे किराम के बारे में दिल के अंदर अगर अदना सी भी बात आ जाएगी तो आदमी आपका ईमान चला जाएगा। इसलिए हम उन बातों के अंदर, बहकावे के अंदर ना आए, दिल को मुतमईन रखें। जिसको अल्लाह ने ईमान वाला कहा, सहाबे किराम की पूरी जमईयत और पूरी जमात रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब अल्लाह ने दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल के अंदर दुनिया से गए कि आप उनसे राज़ी थे। जब अल्लाह राज़ी है, रसूल राज़ी है, तो फिर आज के इस ज़माने के अगर कुछ लोग राज़ी ना हो तो हमें उनके राज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह और रसूल राज़ी है, यही हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही ईमान और सही अक़ीदे के साथ बाकी रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।